स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें क्या कीजिए। तो हम मान लेते हैं क्योंकि हमको दो वेरिएबल लेकर के सवालों को हल करने हैं, तो दो वेरिएबल हम लेकर के चलेंगे। तो लिखेंगे माना दो संख्याएं x तथा y है। प्रथम शब्द से कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि इसको बड़ा मान लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, या इसको बड़ा तो जिसमें से घटा देंगे वही संख्या बड़ी हो जाएगी, उसमें कहने की आवश्यकता नहीं। तो प्रथम शब्द से x माइनस वाई बराबर 26, इसको हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड शब्द क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यहाँ पर लिख रहे हैं द्वितीय शब्द से, द्वितीय शब्द। तो एक चीज यहाँ पर बात स्पष्ट हो चुकी है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यही बड़ा है, तो इसका मतलब कि वो कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो ये जब बड़ा है तो यही 3 गुना हो सकता है, ये 3 गुना नहीं हो सकता है। तो द्वितीय शब्द से ये हो जाएगा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी कि ये 3 गुना है इसका, तो इसको 3 गुना कर लेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट जो प्रश्न हमारा था उसमें निर्देश लिखा हुआ है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको प्रतिस्थापन विधि अप्लाई कर लेनी है। तो लिख रहे हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से प्रतिस्थापन विधि का मतलब इसमें से x का मान इसमें पुट कर दे, चाहे इसमें से x का मान निकाल करके इसमें पुट कर दे। तो ये हमको यहाँ पर x की वैल्यू दिखाई दे, डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं इसमें। ये हो जाएगा x का मान 3y माइनस y इक्वल टू 26, हल कर लेंगे तो 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू 30। y का मान यहाँ पर पुट कर लेते हैं 2 से x बराबर 3 इंटू वाई का मान 30, ये हो जाएगा x बराबर 30। तो लिख देंगे अतः संख्याएं 30 तथा 39 है। सेकंड इसमें 6 सवाल है, सबको जो है कि बस प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करने हैं समीकरण बना करके। तो अब मैं समीकरण को बनाता हूँ, अगर वो आसान दिखेगा तो उसको मैं छोड़ दूंगा, वैसे कठिनाई नहीं दिखेगी, बस समीकरण बनाना ही थोड़ा हम लोगों को काम करना पड़ेगा उसी में। सेकंड है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। तो दो संपूरक कोण, तो दो संपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होता है और दो टिपूरक कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। तो वो संपूरक कोण कह रहा है, तो मान ले रहे हैं कि दो संपूरक कोण x तथा y है, इसमें से छोटे कोण को हम x मान लेंगे और बड़े कोण को y मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कि माना छोटा कोण x अंश तथा, चाहे x y लिख देंगे तो भी कोई बात नहीं है, बड़ा कोण अंश लिख देंगे, बड़ा कोण y। अब चूंकि x तथा y वो क्या है संपूरक कोण है, इसलिए उसका एडिशन 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो लिख देंगे कि चूंकि x प्लस वाई इक्वल टू 180, चूंकि मैंने माना है कि ये क्या है छोटा है और y क्या है बड़ा है, तो ये कह रहा है प्रश्नानुसार बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। तो बड़ा कोण तो यही है, ये 18 अंश अधिक है, तो इसको मैं 18 अंश इसमें ऐड कर लूंगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। बस हम करेंगे क्या कि एक हमारे पास समीकरण ये है, एक समीकरण है, इसमें y का मान प्रतिस्थापित करेंगे और x y का जो मान आएगा वो डिग्री में आंसर दे देंगे।
हमको नहीं लग रहा है कि कठिनाई यहाँ पर दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूँ, माना एक गेंद का मूल्य x रुपया तथा एक बल्ला या एक बल्ले का मूल्य y रुपया है। ये मैं मान लेता हूं प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 में खरीदी। इसका मतलब कि अगर एक बल्ले का मूल्य y रुपया और एक गेंद का मूल्य x रुपया है, तो 7 बल्ले का मूल्य 7y रुपया हो जाएगा और 6 गेंद का मूल्य 6x रुपया होगा। और इसी को खरीदा है 3800 रुपये में, कि दोनों को जोड़ करके वो कितने रुपये में खरीदा है, 3800 में खरीदा है। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। द्वितीय शब्द से, द्वितीय शब्द से क्या कर रहा है, सेकेंड, इसमें उसने 3 बल्ले 5 गेंदे 1750 में खरीदे। 3 बल्ले का मतलब 3y और प्लस 5x बराबर 1750। इक्वेशन में सेकंड, किसी एक से किसी चर का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे, सामान्य, राइट। आगे देखते हैं, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ये दूसरी बात है, लेकिन हमसे ये पूछ रहा है कि प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। इसके प्रश्न का स्टेटमेंट ये है कि एक टैक्सी है जिसका एक नियत भाड़ा है। उस नियत भाड़े के अतिरिक्त अगर हम कोई दूरी तय करते हैं, जैसे 1 किलोमीटर चाहे 4 किलोमीटर, सपोज कर लो कि वह कहता है कि हम जो है कि 5 रुपया प्रति किलोमीटर भाड़ा लेंगे, चाहे 3 रुपया प्रति किलोमीटर भाड़ा लेंगे, 5 रुपये किलोमीटर पकड़ लेते हैं। और मैंने 3 किलोमीटर की दूरी तय किया, तो 3 किलोमीटर का 15 रुपया हो गया। और कुछ उसका एक नियत भाड़ा फिक्स है कि हम 1 किलोमीटर दूरी तय करें चाहे 20 किलोमीटर दूरी तय करें, वो फिक्स भाड़ा हमको देना पड़ेगा। सपोज कर लो कि वो 2 रुपया उसका फिक्स भाड़ा है, ठीक है। और जैसे वो कोई खर्च उसका हो सकता है कि मतलब वो पार्ट पुर्जे हो, चाहे कोई उसका तेल अधिक खाती हो गाड़ी, उसका जो कि अलग से भाड़ा फिक्स कर रखा है वो, तो 2 रुपया वो फिक्स भाड़ा है। और 3 किलोमीटर की दूरी मैंने तय किया है तो 15 रुपया ही हो जाएगा और 2 रुपया फिक्स भाड़ा हो जाएगा, 17 रुपया हमसे लेगा। अगर मैंने 50 किलोमीटर की दूरी तय किया तो 50 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 250 रुपया, और 2 रुपया वो अतिरिक्त जो भाड़ा है वो लेगा, ठीक है। तो ये इसके कहने का स्टेटमेंट है। फिर से मैं पढ़ता हूँ, एक नगर के टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि जो भी हमारा किलोमीटर के हिसाब से पैसा होगा उसमें एक नियत भाड़ा क्या कर लिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, ठीक है। 10 किलोमीटर अब दूरी तय करते हैं तो वो कहता है कि 105 रुपया हमको दीजिए। इसका मतलब कि वो नियत भाड़ा उसमें वो शामिल करके हमसे 105 रुपया ले रहा है। फिर 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा हमको बताना है और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा लगता है वो बताना है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, माना नियत भाड़ा x रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है। प्रथम शब्द से
हम कोई भी दूरी तय करें वो नियत भाड़ा लगेगा। तो नियत भाड़ा ये x फिक्स है। प्रथम शर्त में कितना किलोमीटर दूरी तय किया गया है, 10 किलोमीटर। तो अगर 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया लगता है तो 10 किलोमीटर का दाम 10 y रुपया हो जाएगा। ये 10 y और यही टोटल कितने रुपये दिया हुआ है, 105 रुपया। इक्वल टू 105, इन दोनों को हम ऐड करके 105 कर लेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में क्या कर रहा है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। यानी कि ये नियत भाड़ा फिक्स है और 15 किलोमीटर का मतलब कि 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया, तो 15 किलोमीटर का 15 y रुपया। और यही कितना रुपया दिया हुआ है, 155 रुपया। हमारे पास ये दो इक्वेशन हो गए। ये दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे। x का मान आएगा और y का मान आएगा। x नियत भाड़ा है और y प्रति किलोमीटर का भाड़ा है। तो मैं देखता हूँ उसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब इसमें से x का मान निकाल कर इसमें रख लेते हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो मैं लिखता हूँ 1 से x बराबर कितना हो जाएगा, 105 माइनस 10 y। समीकरण नंबर 3, 2 तथा 3 से 2 तथा 3 से 2 3 से x का मान इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5y और बराबर ये इधर जाकर के घटेगा तो 50 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। ये जो हमारा y है वो क्या है, रुपया में। y का मान पुट करते हैं थर्ड में, 3 से x बराबर 105 माइनस 10 गुणे 10 में 100 हो जाएगा। x बराबर कितना, 5 रुपया। यानी कि वो 5 रुपया फिक्स भाड़ा है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है, y रुपया। तो हमसे ये पूछ रहा है कि नियत भाड़ा कितना है, तो यहाँ पर हमारा आंसर लिख लीजिए। अतः नियत भाड़ा बराबर 5 रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, 10 रुपया। 10 रुपया प्रति किलोमीटर भाड़ा है। ये तो हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरी बात, वो एक और चीज पूछ रहा है हमसे। वो कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करे तो वह कितना भाड़ा देगा। तो हम लिख देते हैं 25 किलोमीटर का भाड़ा। यहाँ पर लिख देते हैं 25 किलोमीटर का भाड़ा। तो ये फिक्स तो देगा ही देगा वो, यानी कि x और प्लस 25y, ये हो जाएगा 25y बराबर x की वैल्यू कितनी है, ये बड़ा x 5 है, ये हो जाएगा 5 और प्लस ये 25 गुणे 10, ये हो जाएगा 260 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा ये 50 255 बना लेते हैं, राइट। ये 255 रुपया होगा। इसका फाइल देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि वह भिन्न x/y। माना वह भिन्न x/y। प्रथम शर्त से कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। मतलब कि हमारी भिन्न x/y थी, उसके अंश और हर में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 के इक्वल हो जाती है। जिसको हम हल करके एक समीकरण बनाते हैं, रैखिक समीकरण जिसको कहते हैं। ये हो जाएगा 11x प्लस 11 गुना 22 बराबर 9y प्लस 9 गुना 18। जब सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो 11x माइनस 9y और बराबर इसको इधर कर देंगे तो माइनस हम लिख सकते हैं 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद लिखेंगे द्वितीय शर्त से,
यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो द्वितीय साथ में हो जाएगा x + 3 अपन y + 3 बराबर 5/6। थोड़ा इसको हम ब्रैकेट समीकरण के फॉर्म में कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6x + 18 = 5y + 15। This implies 6x - 5y = -3। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमको नहीं लग रहा है कि कठिन दो इक्वेशन हमको बनाने में इक्वेशन बन चुका है। बस हम हल करके हल करके हम जो है कि x और y का मान निकालेंगे और यहाँ पर उसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी। राइट, आगे बढ़ते हैं। लास्ट इसका देखते हैं 6। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, यानी कि जो दोनों लोग हैं उनकी जो आज का ये समय चल रहा है इस समय उनकी आयु कितनी है। तो लिख लेता हूं कि माना, दोनों का नाम लिख लेता हूं। माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ग है। प्रथम शर्त से क्या कह रहा है? फर्स्ट शर्त 5 वर्ष बाद, मतलब कि आज से 5 वर्ष बाद की वो बात कर रहे हैं। यानी कि अगर सपोज कर लो कि आज हमारी एज 35 ईयर की है तो 5 वर्ष बाद हमारी जो एज होगी वो 40 ईयर की होगी। तो 5 वर्ष बाद ये दोनों लोग 5 वर्ष क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो प्रथम शर्त से मैं 5 वर्ष बाद की एज यहाँ पर लिखता हूँ। ये x + 5 वर्ष का हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, y + 5 ईयर का हो जाएगा। लेकिन इनमें जो रिलेशन हमको बनाना है वो किस कंडीशन के हिसाब से, वो मैं कंडीशन पढ़ता हूँ। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हमको लग रहा है कि जैकब की आयु तो वर्तमान समय में x है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु होगी वह x + 5 होगी। तो x + 5 ये जो है इससे 3 गुना होगा 5 वर्ष बाद, यानी कि ये जो है क्या है, 3 गुना है। जब 3 गुना है तो इसको 3 गुना करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। 5 वर्ष बात करें कि जैकब क्या होगा, 3 गुना एज का हो जाएगा इसे, यानी कि 3 गुना है y + 5 से। इसमें 3 का मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं कि 3 है और 15 है। कौन 3 गुना है, यही 3 गुना है, नहीं 5 गुना है, चाहिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9, यही 3 गुना है। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। ये 3 गुना का इसको मल्टीप्लाई, ये 3 गुना, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे वो इक्वल। और करके एक रैखिक समीकरण की फॉर्म इसको बना लेते हैं। ये हो जाएगा x + 5, या मैं डायरेक्टली लिखता हूँ x - 3y = ये 3 5 या 15, 15 में 5 बचेगा 10। क्वेश्चन नंबर 5। द्वितीय शर्त से पढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का मतलब कि आज जो हमारी एज है 35 ईयर, तो 5 वर्ष पहले हम कितने ईयर के रहे होंगे, तो 30 ईयर के। तो 5 वर्ष पूर्व ये दोनों लोग जो है 5-5 वर्ष कम होंगे। तो 5 वर्ष पहले की एज पहले मैं लिखता हूँ, जैकब की हो जाएगी x - 5 और उसके पुत्र की हो जाएगी y - 5। रिलेशन बनाने के लिए वो क्या लिख रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कौन 7 गुना था, ये 7 गुना, ये एक 7 गुनी थी। तो फिर हम इसको 7 गुना कर लेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। हल कर लेते हैं। x - 7y = ये 7 5 × 35 और 35 में 5 हम ऐड करेंगे, वो -35 हो जाएगा -30।
इक्वेशन नंबर सेकंड देख लेते हैं एक बार। 75 क्या 35 माइनस में होगा और ये जाकर के प्लस 5 में होगा तो माइनस 35। अब दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको प्रतिस्थापन विधि से करना है तो ना हो तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ कि x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 3y। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर लिखते हैं 1 तथा 2 से 1 तथा 2 से x की वैल्यू पुट कर देंगे 10 प्लस 3y माइनस 10y इक्वल टू माइनस 30। सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30, यानी कि माइनस 4y बराबर माइनस 40, y बराबर 10। तो y की वैल्यू आ गई 10। 10 का मतलब 10 वर्ष। तो अब यहाँ से लिख देंगे कि इसलिए क्या एक काउंट कर लेते हैं, लिख लेते हैं 1 से x बराबर 10 प्लस 3 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा 40। तो लिख देंगे अब लास्ट में यहाँ पर हम रिजल्ट कि इसलिए जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। दो सीधे पथ समीकरणों x माइनस 3y बराबर 2 और माइनस 2x प्लस 6y इक्वल टू 5 द्वारा निरूपित है। जांच कीजिए कि ये पथ परस्पर काटते हैं या नहीं। लिखा हुआ है यहाँ पर कि x माइनस 3y इक्वल टू 2 और माइनस 2x प्लस 6y इक्वल टू 5। हमको ये बताना है कि ये परस्पर काटते हैं या नहीं। तो एक तो हम फर्स्ट कंडीशन पढ़ चुके हैं कि ये जो है चेक करेंगे इसको पहले कैसे, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 अगर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि परस्पर काटेंगे। अगर ये केस नहीं मिलती है, तीन केसों में से एक ये केस होती है, यहाँ पर कुछ भी हो, और एक हो जाएगा a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। थर्ड केस a1 अपान a2 और इक्वल टू b1 अपान b2 और इक्वल टू c1 अपान c2। ये जो है इस कंडीशन में दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं, इस कंडीशन में दोनों रेखाएं पैरेलल होती हैं, इस कंडीशन में समपाती होती हैं। तो एक ये केस में इस तरह से हम चेक कर लेंगे, इस तरह से चेक कर लेते हैं, और एक दूसरा तरीका है प्रतिस्थापन विधि से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो पहले मैं इसे चेक करके देखता हूं। तो ये चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा x अपान x नहीं 1 अपान माइनस 2 और ये हो जाएगा माइनस 3 अपान 6 और इधर चाहेंगे तो ये भी लिख सकते हैं 2 अपान 5। ये देखो ये माइनस 1/2 ये माइनस 1/2 ये इक्वल है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। ये कौन सी कंडीशन है यहाँ से, ये वाली केस है। इसका मतलब कि ये दोनों लाइनें जो है वो क्या है पैरेलल, यानी कि प्रतिच्छेद नहीं करेंगे ये। और सेकेंड केस क्या हो सकता है, दूसरे तरीके से अगर हम चेक करना चाहें इसको तो कैसे चेक कर सकते हैं, इसमें से x का या y का मान इसमें पुट करते हैं। तो x का मान इसमें रख लेते हैं, x का मान हो जाएगा 2 प्लस 3y, ये माइनस 2 और 2 प्लस 3y प्लस 6y इक्वल टू 5। हल करते हैं, ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस 3y और प्लस 6y इक्वल टू 5। जरा देख लें तो राइट है, हाँ ये 6 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल टू 5। ये राइट है कि रॉन्ग, बस हमको ये देखना है रॉन्ग। जब रॉन्ग रहेगा तो पैरेलल और राइट रहेगा तो इनफाइनाइट सम। अगर ये क्या रहेगा रॉन्ग, मतलब कि ये दोनों पक्ष बराबर नहीं, तो इसका मतलब कि वो दोनों रेखाएं कभी कट ही नहीं करेंगी, पैरेलल होंगी। अगर ये दोनों सपोज कर लो कि 5 ये इधर भी क्या हो गया
5। तो उस केस में दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक हो जाएंगी, समपाती हो जाएंगी। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। ये एक और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। करा है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। इसको मैं समीकरण नंबर 1 कर लेता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं नए में सॉल्व करूंगी तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसको देखो काट पीट करके थोड़ा सा 2 से किया जा सकता है। लेकिन चलो मैं रहने देता हूँ, इसमें इसको घटा देता हूँ। लेकिन एक चीज हम लोग को ये ध्यान देना है कि ये जो हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं वो सिर्फ प्रतिस्थापन पर ही हमारी पूरी प्रश्नावली डिपेंड है। जब सेकेंड मतलब आगे अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो किसी एक तरीके पर वो पूरी प्रश्नावली डिपेंड होगी। तो अभी हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, परीक्षा में किसी भी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापन का यूज करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बदलाव क्यों करेंगे, तो x - 2y = -12 2 से भाग कर लिया इसमें, इससे x का मान निकालते हैं, चाहे इसको निकाल लेता हूं। तो x बराबर हो जाएगा -12 + 2y। अब इसको मैं कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब x का मान यहां पर ले आकर के हम रख देते हैं। तो 1 तथा 2 से 1 तथा 2 से x की वैल्यू है -12 + 2y + 3y = 11, -24 + 4y + 3y = 11। तो ये हो जाएगा 7y = 35, यानी कि दिस इम्प्लाइड y बराबर 5। y की वैल्यू आ गई 5। किसी एक समीकरण का यूज कर लेते हैं 2 से x बराबर -12 + 2 × 5, यानी कि x बराबर x का और y का मैंने मान निकाल दिया। अब उसके बाद इसमें एक चीज और हमसे पूछ रहा है, ये कह रहा है कि m का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3। यहाँ पर लिखता हूँ कि y बराबर mx + 3, दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू 5, तो 5 यहाँ पर पुट करता हूँ m, और x की वैल्यू है -2 + 3, यानी कि 2m बराबर -5 + 3। तो m बराबर क्या, थोड़ा सा और लिख सकते हैं। ये देखो, ये -2m था, इसको इधर करेंगे तो ये होगा और इधर जाएगा -5, ये हो जाएगा -2 के m बराबर एक हमको आंसर देना था m की वैल्यू -2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। यदि 2x + y = 23 और 4x - y = 19 है तो 5y - 2x और y/x - 2 के मान क्या कीजिए। तो कितना सिंपल है, बस हमको 2x + y और बराबर यहाँ पर 23 दिया हुआ है, 4x - y = 19 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि हमको 5y - 2x का मान बताइए कितना होगा और y बटे में x - 2 का मान कितना होगा। तो पहले तो इन दोनों के सॉल्व करके x और y का मान निकालेंगे। x और y का मान यहाँ पर पुट कर देंगे तो इसका मान कितना होगा ये निकल जाएगा। वही x और y का मान यहाँ पर पुट कर देंगे तो इसका मान कितना होगा ये पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में 7 प्रश्न दिया हुआ है और सबको हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने हैं। इसमें से एक आध प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं और बाकी को मैं यहाँ पर राइट करूंगा, देखूंगा कि इसमें से कौन जटिल लिखता है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें से फर्स्ट है x + y = 14, सेकंड है x - y = 4। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है तो मैं इसको लिखता हूँ 1 और इसको 2। 1 से x बराबर 14 - y समीकरण नंबर 3, 2 तथा 3 से
2 तथा 3 से x का मान 14 माइनस y इक्वल टू 4 हो जाएगा 14 माइनस 2y इक्वल टू 4 यानी कि 2y इक्वल टू 10 तो y बराबर y की वैल्यू 5 समीकरण नंबर 3 से x बराबर 14 माइनस 5 यानी कि x बराबर हो जाएगा 9। तो हमसे पूछ रहा था x और y का मान प्रतिस्थापन विधि से मान हो जाएगा। आगे प्रश्न में लिखता हूं, देखता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं, बाकी हम 6 वाले जो उसमें थे उसको मैं लिख दिया हूं। सेकंड है s minus t equal to 3, s upon 3 plus t upon 2 equals to 6। थर्ड है 3x minus y equal to 3, 9x minus 3y equal to 9। फोर्थ है 0.2x plus 0.3 into y equal to 1.3 और सेकंड है 0.4 into x plus 0.5 into y equal to 2.5। फिफ्थ है √2 into x plus √3 into y equal to 0, √3x minus √8y equal to 0। अगला है 6 3x upon 2 minus 5y upon 3 equal to -2। दूसरा इक्वेशन है x upon 3 plus y upon 2 equal to 13 upon 6। लास्ट क्वेश्चन है 2x upon a plus y upon b equal to 2, x upon a minus y upon b equal to 4। तो मैं भी पूछ लेता हूँ कि बच्चों से कि सबसे इसमें कठिन कौन कौन से दिख रहे हैं उसको हम सॉल्व करें, राइट। तो बच्चों की रिक्वायरमेंट है कि क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, बाकी को कोई अगर दिक्कत होगी तो उनको कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं कि ये प्रश्न सॉल्व करें। तो देखता हूं क्वेश्चन नंबर इसका 7 हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हमको सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं कि इसमें से x का मान निकाल करके इसमें पुट करते हैं और y की वैल्यू निकालनी पड़े। x का मान है इससे मैं निकालता हूं तो 2x upon a equal to 2 minus y upon b। दिस इंप्लाइड x बराबर इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा a upon 2 minus y upon b। इक्वेशन नंबर इसको मैं सपोज कर लिया 1, इसको 2 और इसको 3। तो बस क्या करना है, x का मान इसमें पुट कर देते हैं। तो रखेंगे हम x की वैल्यू a/2 2 minus y बटे में b, ये x और अपान में कितना लिखेंगे, राइट, माइनस y अपन b इक्वल टू 4। और करते हैं ये a से कैंसिल आउट और 2 का अंदर प्रोडक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा, बोलो a से कैंसिल करेंगे 2 से अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो 1 और ये हो जाएगा माइनस 2y नहीं y अपन 2b, y अपन 2b और माइनस y अपन b इक्वल टू 4। ये तो हम हल कर लेंगे, इसको इधर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा। चाहे तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसको 2y और 2b कर लेते हैं ताकि हर इसका समान हो जाए। अब ये माइनस 2y और माइनस y माइनस 3y अपन 2b इक्वल टू ये 1 इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट तो y दिस इंप्लाइड y बराबर माइनस 2b, राइट, माइनस 3। तो y का मान को निकल गया। अब y का मान समीकरण 3 में पुट करके x का मान निकाल लेते हैं। तो लिख देंगे हम पर 3 से x बराबर a अपॉन 2 और 2 माइनस y की वैल्यू है माइनस 2b, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2b और अपॉन में कितना लिख देंगे, राइट, b से भी कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा 2। x की वैल्यू आ जाएगी 2, आंसर हमारा हो जाएगा x बराबर 2 a बराबर -2।